गुप्तशाला में जहां बिंदुसार को रखा गया था, एक रात उसकी आंखें अचानक खुली। कमरे में रखा धातु का दीपक हवा के बिना ही बुझ गया। एक गुप्त रक्षक ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने बच्चे को छुआ, वह पीछे फेंका गया। उसकी छाती पर नाग के फन का चिन्ह उभर आया। बिंदुसार ने पहली बार बोला एक शब्द, करकोटक। चाणक्य के ब्रह्मध्यान में बैठे हुए शरीर ने धीरे से हिलना शुरू किया। उन्हें संदेश मिल चुका था, बालक जाग चुका है। 1 वर्ष का मौन ब्रह्मध्यान टूट गया। चाणक्य ने आंखें खोली। अब वे केवल महामंत्री नहीं, एक ब्रह्मविद्याधारी योद्धा बन चुके थे। उनके शरीर से तेज निकल रहा था और हाथ में थी एक चमकती हुई ताम्र मुद्रा, जिस पर लिखा था नागनाशक सूक्त। उन्होंने कहा, अब निर्णायक युद्ध होगा, न केवल सत्ता के लिए बल्कि आत्माओं की मुक्ति के लिए। उन्होंने चंद्रगुप्त को बुलवाया और बिंदुसार को बाहर लाने का आदेश दिया। पाटलिपुत्र के उत्तर द्वार पर घने बादल छा गए। वामन तांत्रिक, अब एक पूर्ण नाग दैत्य, आकाश से उतरा। उसकी आंखों में पाताललोक की आग थी। उसने गरजा, मुझे बिंदुसार सौंप दो, मैं नागगर्भ का द्वार खोल दूंगा। चंद्रगुप्त ने तलवार निकाली। चाणक्य ने मंत्रोच्चार शुरू किया। अदृश्य शक्तियां युद्धभूमि में लहराने लगीं। तलवारों से अधिक ये युद्ध इच्छाशक्ति और मंत्रबल का था। वामन ने बिंदुसार की ओर छलांग लगाई, लेकिन चाणक्य ने नागविनाश मंत्र फेंका, जिससे वामन तड़प उठा। फिर भी उसने एक आखिरी शाप छोड़ दिया। महल के नीचे नागगर्भ की सुरंग फिर से कांपने लगी। तीनों रक्त, चंद्रगुप्त, गौरी और बिंदुसार अब एक साथ उस द्वार के सामने थे। द्वार खुला, लेकिन अंदर एक गहरा कुआं था जिसमें नागों की आत्माएं घूम रही थीं, पिछले युगों के प्राचीन रक्षक। चाणक्य बोले, अब इसे सील करना होगा सदा के लिए। इसके लिए किसी एक को अपने प्राण त्यागने होंगे। गौरी मुस्कुराई और कहा, मैं नागवंश की अंतिम प्रतिनिधि हूं, यही मेरा उत्तर है। वह कुएं में कूद गई। द्वार बंद हो गया और एक तेज प्रकाश फैला। वर्षों बाद बिंदुसार अब राजा बन चुका था। चंद्रगुप्त तपस्या में लीन हो गए थे और चाणक्य शांत होकर गुरु बने। किंवदंती थी कि गौरी की आत्मा नागगर्भ के अंतिम द्वार की रक्षक बन चुकी है। पुस्तकों में ये युद्ध कभी नहीं लिखा गया, पर इतिहास की दीवारों में एक चुप कहानी अब भी सांस लेती है। और जब बिंदुसार ने अपनी पहली राजसभा में पूछा, क्या मैं राजा हूं? चाणक्य ने कहा, नहीं पुत्र, तुम उत्तर हो उस प्रश्न का जिसे युगों ने पूछा था।